हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चान्यत् असदाश्रितः भ्राम्यते धीन तद्वाक्ये आत्मनि उपतात्मनो हरो। Under no circumstances can the words of a person bewildered by the illusory energy of the Lord deviate the intelligence of those who are completely surrendered souls. जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको दर्शन कुछ नहीं होता, और तरह तरह का तत्व लगा के उनको कुछ एक ऐसा होता है, भगवान ऐसा है। और आप एक जाके एक डाउट दे तो पूरा उनका बिल्डिंग टूट जाता है। शुरू में जब हम भक्ति में आए थे हम भी इसी हालत में थे। कोई एक आदमी एक डाउट देते 2-3 दिन तक नींद नहीं आता था। हमको याद है कोई कॉलेज में आके प्रोग्राम किया था, तो हम सब लोग इकट्ठे हुए एक हॉल में। एक लड़के का नाम था शिवा, तो उसने शिव पुराण से 2-3 कोटेशन दे दिया। कृष्ण की कृपा से हम तो कंफ्यूज नहीं हुए, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए। तो ऐसा हालत रहता है जनरली जब तक आपको भक्ति मार्ग में आगे नहीं चलेंगे। कनिष्ठ भक्ति श्रद्धावान की हालत ऐसी रहती है, कोमल श्रद्धा, थोड़ा भी कोई एक कुचल दे खत्म। जब तक आदमी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कपट कर रहे हैं। कुछ लोगों को 1000 साल भी मंदिर आ जाए, कृष्ण पे विश्वास नहीं आता। कृष्ण भगवान है, पाखंडियों को लेके ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। क्यों? क्योंकि वो कुछ पाखंड कर रहा है, इसलिए भगवान उसके दिल में प्रकट नहीं होंगे। प्रभुपाद जी बोलते थे, अगर हम हमारे दिए हुए नियम आप पालन नहीं करोगे और ध्यान से जप नहीं करोगे, करोड़ों वर्ष तक भी तुम साधना करते रहो, ना तो तुमको गुरु में विश्वास आएगा ना को तो आपको कृष्ण में विश्वास आएगा। करेक्ट? एक दर्शन है ये तो, और ये दर्शन बढ़ता रहता है आपके जैसे हम भक्ति के मार्ग में आगे चलते रहते हैं। ये दर्शन बढ़ता रहता है। लेकिन शास्त्र के अनुसार भी हम लोग चेक करते रहते हैं, नहीं तो कल्पना भी हो सकता है। एक आदमी तो हर कुछ उसका स्वप्न में ही होता है। अरे कल स्वप्न में मेरे को ये आया। ठीक है, आपको स्वप्न में भी कुछ आ सकता है, हो सकता है, भगवान क्यों नहीं आपको बात, लेकिन बाद में जाके शास्त्र से जरूर चेक कर लेने का, गुरु से जरूर चेक कर लेना। आपको स्वप्न में आया कि भाई मेरे को इस जगह जाना है, मेरे को साउथ अफ्रीका जाना है, ठीक है, तो खुद जाके गुरु से और शास्त्र से चेक कर लो। ऐसा चीज करने की जरूरत है नहीं है। तो स्वप्न में कुछ भी आ सकता है। सिमिलरली लोग तरह तरह की कल्पना कर लेते हैं, ठीक है, तो जरूर शास्त्र से चेक करना चाहिए। अगर आप शास्त्र से चेक कर सकते हैं, शास्त्र सबसे बड़ा प्रमाण रहता है। लेकिन भक्त को इतना विश्वास क्यों आता है? बिकॉज वो बिना अपराध के हरि नाम का जाप करता है। अभी ऐसी हालत कृष्ण के श्रद्धावान निष्ठा, जैसे हम निष्ठा में पहुंच रहे हैं अभी भक्ति मार्ग करके, कितना भी कोई कुछ बोल दे, लोग क्या है तरह तरह। सबसे बड़ा पाखंड कलयुग में, रोड में से उठा लो, कूड़े से उठा लो, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। उसका रूप देखो, भगवान का रूप इतना सुंदर था कि जिस लड़की ने उनको देखा उनको शादी करने का इच्छा था। और आजकल के भगवानों का रूप राक्षस से भी बदतर है। देखें आपने इनके रूप, जो लोग लाते हैं ना, ये भगवान है, वो भगवान है। अरे भगवान तो षडैश्वर्य पूर्ण थे, रूप तो देखो,
रूप मतलब वो कबाड़ खाने में भी लोग उससे सुंदर मिलते हैं। भगवान कैसे हो गया भैया भगवान? क्यों आदमी को इन चीज़ों में विश्वास आता है? भगवत गीता में अर्जुन पूछते हैं कृष्ण जी कुछ लोग हैं, आप पढ़िए 16 चैप्टर लास्ट श्लोक, जो बड़े ध्यान से नियम पालन करते हैं, बड़े ध्यान से नियम पालन करते हैं। अभी आया था मैंगलोर में, उसके पादुकास आ गए हैं किसी पाखंडी के, और बड़े ध्यान से लोग उसके नियम पालन करते हैं। जैसे आप कृष्ण की पूजा करते हो, वो भी ध्यान से उसका पालन। क्या होगा अर्जुन पूछते हैं, तो कृष्ण जी बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर देते हैं। बोलते हैं ऐसा है जो विश्वास भी है ना, आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको किसी पे विश्वास आता है ये अच्छा आदमी है, इसका मैं सहाय लूँ, आपका कंट्रोल में नहीं है, भगवान देते हैं आपको। किसके हिसाब से? आपके दिल की स्थिति देख के, क्योंकि विश्वास भी किसी चीज़ पे करना आपके हाथ में नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं मैं ये बिलीव करता हूँ, ये बिलीव करना आपके ऊपर नहीं है, ये भी भगवान देते हैं। किसी इसके पास जाओ, कह रहे जैसे हिरण्यकश्यप को चाहिए था, किसके पास गया? ब्रह्मा के पास जाओ। दिल में भगवान विश्वास, जाओ उसके पास जाओ तो तेरा काम हो जाएगा। भगवान विश्वास देते हैं। तो सिमिलरली लोग बोलते हैं मेरे को इसमें विश्वास है, हमको शास्त्र के अनुसार मालूम है ये तो पूरा पाखंड है। कैसे, क्यों विश्वास हो रहा है? बिकॉज वो पाखंडी है। क्या कर सकते हो तुम? कुछ नहीं कर सकते। जब तक वो पाखंड नहीं छोड़ेगा वो प्रगति नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, जैसे आपको बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, सबसे पहले आपको ये देखने का आप क्वालिफाइड है नहीं है, वहाँ अंदर भी नहीं आने देंगे आपको। जैसे अभी रिजल्ट आ गए, आप बोलो मेरे को बहुत अच्छा कॉलेज में साइंस पढ़ना है, ठीक है जाओ, कितना मार्क्स है? 30%, निकल पाया अंदर भी नहीं घुसने देगा आपको, चौकीदार तक बोल गया तो इधर किधर आ गया तेरे को। जैसे दिल्ली में बहुत सारे कॉलेज हैं 100% में एंड हो जाता है, 100% में एंड हो जाता है, वहाँ क्या करोगे? तो सिमिलरली शुद्ध भक्त तो बहुत कृपालु होते हैं, बहुत कृपालु होते हैं, वो किसी को भी शरण देने के लिए रेडी हैं। लेकिन भगवान भी नहीं चाहते कि हम उन पे बोझ बन जाए। अरे एक्चुअली शुद्ध भक्त बहुत कृपालु होता है। भगवत गीता में कृष्ण ने लिखा है एंड में कि ऐसे लोग के पास नहीं जाओ जो नियम पालन नहीं कर सकते, जो सेंसुअस हैं, जो तपस नहीं कर सकते। देखिए भगवत गीता का अंतिम बहुत सुंदर है। लेकिन हम अगर भगवत गीता को एब्जॉर्व करना चाहते हैं अपने दिल में, तो हमको ये सब चीज़ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मतिर्न कृष्णे परतो सतो वा मिथो विपदेत ग्रहाव्रतानाम अदांत गोभी विशुताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम। जो इंद्रिय भोग चख रहे हैं, चखने के बाद फिर चख रहे हैं, चखने के बाद फिर चख रहे हैं, वो लोग कभी भी कृष्ण कॉन्शियस नहीं बन पाएंगे। आप कुछ भी कर लो, आप प्रयत्न कर लो, आप दूसरा आदमी प्रयत्न कर ले, दोनों मिलके प्रयत्न कर लो। जब तक व्रत, वो आदमी जैसे व्रत बना के बैठा है मैं इंद्रिय भोग से खुश होऊंगा, जब तक वो उस व्रत को नहीं छोड़ेगा वो मूर्ख। आप कर लो प्रयत्न, वो कर ले प्रयत्न, करें दोनों कर ले, उसका आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पाएगा। मतिर्न कृष्ण, वो कृष्ण मति, कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यप को बोला था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज को पूछा, अरे तेरे को कृष्ण ने तेरे को किसने भक्त बनाया? तो प्रहलाद महाराज ने क्या बोला? मेरे पिताजी ये छोड़िए कि कृष्ण ने मेरे को भक्त बनाया है, आप भक्त नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप व्रत करके बैठे हो। जब तक हम लोग अपने पाप कर्म और इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं छोड़ेंगे, हम लोग आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस श्लोक में अभी बात हो रही है, प्रभुपाद जी कमेंट कर रहे हैं कितना लोग अपराध करते हैं कृष्ण में। कोई लोग ये बोलते हैं शिशुपाल ने श्राप दिया था कृष्ण को, कोई लोग ये बोलते हैं गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था। अरे भगवान को कौन श्राप देता है भाई, मूर्ख, किसी की हिम्मत है क्या? उनके भक्त को आप श्राप नहीं दे सकते, भगवान को क्या श्राप दोगे? करें, छू भी नहीं सकते आप,
उनके भक्त प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप ने सारे अस्त्रों से मारने का कोशिश किया। जब उनके भक्त को ही नहीं तुम छू पाए, उनको क्या छूओगे? कोई श्राप, कोई ब्लेसिंग भगवान पे एक्ट नहीं कर सकता। वो तो स्वराट, टोटली इंडिपेंडेंट है। जन्मादि यश तरतश्चार्तेषु अभिघ्ना स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि ये मुह्यंते तो सूर्या। देवता लोग भी उनको नहीं समझ पाते। तुम क्या सोच रही है? ये सब मोहित करने के लिए श्री श्री राधा गोविंद की तो भगवान का ही एग्जाम है। ये चीज़ें समाज में फैली हुई हैं, कलयुग में पर्टिकुलरली ज़्यादा फैली हुई हैं। ये उन लोगों को पकड़ने के लिए जो भगवान की सेवा करने के सीरियस नहीं है, क्योंकि भगवान के और शुद्ध भक्त के लोग के लिए ये लोग बोझ बन जाएंगे, इसलिए भगवान इनको पकड़ के खींच लेते हैं। जैसे मोहिनी मूर्ति, आपने मोहिनी मूर्ति के बारे में सुना होगा। मोहिनी मूर्ति देवताओं को अमृत दिया और दानव लोगों को कुछ नहीं दिया। आपको मालूम है जब वो समुद्र मंथन के बाद किसके पास था अमृत? क्या है? आयुर्वेद के धन्वंतरी। तो धन्वंतरी प्रकट हुए थे, उनका अवतार हुआ था। उस लीला में 3-4 अवतार प्रकट हुए। तो धन्वंतरी जब अमृत लेके आए तो दानव लोगों ने खींच लिया और देवता लोग बड़े दुखी हो गए। अब हो गया वैसे ही ये बहुत शक्तिशाली है, इतना मार रहे हमको। बहुत बलि महाराज ने मारा था उनको, अभी डिफीट हुए थे। अब ये अमृत पी लिया इन्होंने और ऐसा भयंकर अमृत किया, अभी इनको हम लोग छू भी नहीं पाएंगे। बड़े दुखी हो गए, भगवान से प्रार्थना कर ले। फुट, इमीडिएटली कौन आ गया उधर? मोहिनी मूर्ति। और मोहिनी मूर्ति आते ही इतना सुंदर रूप था कि लक्ष्मी भी उतना सुंदर नहीं है था कभी। बोलते हैं मोहिनी मूर्ति का, भगवान का श्री रूप लक्ष्मी के आगे निकल गया। और दानव तो दानव तो वहीं पे लुढ़क गए। हाँ, और तब तक वो अपने आपस में लड़ रहे थे। अरे मैं पहले पिएगा, तू पहले पिएगा। मतलब अमृत है यार, जैसे होता है ना, चोरी होता है, फिर ये लोग चोर लोग आपस में लड़ते हैं। होता है बहुत, चोरी हो गई, फिर चोर एक दूसरे को मार देता है। तू नहीं छुएगा, मैं छूऊंगा। तो अमृत मैं पहले पीऊंगा, तू पहले पिएगा। तो मोहिनी मूर्ति को देखे ऐसा नीचे लोग लेट गए। मोहिनी मूर्ति को बोला आप ही डिसाइड कर लो, हम लड़ रहे हैं, कौन पहले पिएगा। तो मोहिनी मूर्ति ने बोला देखो मैं डिसाइड करूंगा कौन पिएगा, तुम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं? कोई नहीं। तो बोले सारे देवता दानव नहा के सब देखो ऐसा चकित हो गए कि तुम ही सब कुछ हो। ठीक है, तो चारों तरफ बैठ गए सब लोग। और मोहिनी मूर्ति एक एक दानव के पास आई, बहुत, अरे इतने हैंडसम, उसी में खुश। किसी को लेकिन अमृत नहीं दिया और जाके देवता लोगों को अमृत पिलाए। आपको मालूम है लीला। तो इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस भी वैसे ही है। कुछ लोग इसका अमृत, कुछ को अमृत मिलता है, कुछ को अमृत नहीं मिलता। तो दानव हम सोच सकते हैं अरे भाई मैं देवता हूं, मैं देवता हूं। पता है देवताओं के बीच में राहु भी देवता बन के बैठा था, कह रहे। तो हम लोग भी कभी कभी राहु हैं लेकिन देवताओं का ड्रेस पहने हुए हैं। एक भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या बोला था, नाके कंठी गले माला एक कली चेला, कह रहे। तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए, मैं आपकी नहीं बात कर रहा, अपनी बात कर रहा हूँ, कि हमको कोशिश करना चाहिए। लेकिन अमृत नहीं मिलेगा, नहीं तो आपको अमृत बिल्कुल नहीं मिलेगा। मोहिनी मूर्ति तो ये पूरा आपका हरि नाम भी है, मोहिनी मूर्ति का रूप ले लेगा, नहीं देगा। और आपका भगवान का विग्रह भी नहीं। कुछ लोगों को कितना अमृत मिलता है, देख के ही उनका दिल खुश हो जाता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं विग्रह को भी ध्यान से देखने में भगवान के आशीर्वाद के बिना नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। आप 1 सेकंड देख के इधर उधर चले जाओगे। उस पर आंखें फंसना, देखते रहना, प्रार्थना करना, वो भी भगवान की कृपा है। जैसे नाम जप कर रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। मन करे कि मैं जप करता रहूं। जैसे अभी तो कलयुग में मना है, पहले लेकिन लोग क्या करते थे, आपने वृंदावन में गए, कितनी जगह में गुफा है नीचे, राधा श्याम सुंदर मंदिर में भी नीचे गुफा है, बहुत जगह। क्या करते थे महान भक्त लोग, नाम को चखने के लिए या भागवत चखने के लिए कहीं गुफा में बैठ जाते थे, है ना। अब तो कलयुग में ये तो बाबा जी का रूप हो जाएगा, इतना रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज
मन पवित्र नहीं है हमारा। लेकिन पॉइंट ये है कि कुछ लोगों को ऐसी कृपा मिलती है कि तुम नाम चखते रहो। रूप गोस्वामी बोलते हैं, फेमस स्टेटमेंट, बहुत छोटा मुंह बड़ी बात, कि मेरे को हजारों जीभ चाहिए, हजारों कान चाहिए, तब मैं थोड़ा नाम चख सकता हूँ। ये एक जीभ से क्या चखूंगा ना। ये भगवान की कृपा। उनको अभी नेक्टर मिल गया। हरिदास ठाकुर हर दिन 192 माला जप करते थे, उनको नेक्टर। अरे एक दिन में पागल हो जाओगे, अगर आप इतना अटेम्प्ट भी करोगे पागल हो जाओगे। को एक दिन नहीं कर सकते हम लोग, इतना टेस्ट भगवान की कृपा है। तो हर भक्त को भगवान की तरह तरह से कृपा मिलती है, उनका आशीर्वाद लेके हम भी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्रभुपाद जी एक क्लास में बोलते हैं, अगर तुम नियम फॉलो नहीं करोगे, नियम को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने का, ठीक है, इसलिए प्रभुपाद जी ने साधना दिया हुआ है। और हमारा जो एक्चुअली सोसाइटी में एक ही आभूषण है, श्री राधा गोविंद की एक ही आभूषण हमारा तपस। समाज में हमारा आदर तपस्या के अनुसार होता है। लोग सुनते हैं, हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, लोग सुनते हैं, हम लोग जप करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, हमको भगवान की तरह आदर करते हैं, करेक्ट। कहीं पे भी जाते हैं लोग, तो ये तपस हमारे शरीर से जाना नहीं चाहिए। और तपस हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, आता है सत्वगुण से। अगर आपके पास सत्वगुण है तो तपस करने का बहुत मन करता है। रजोगुण तमोगुण में आदमी इंद्रिय तृप्ति के पीछे, इंद्रिय आराम में हो जाता है। अरे नहीं थोड़ा, हाँ, तो कोशिश करना चाहिए कि सत्वगुण का प्रभाव बढ़े हमारे शरीर में, तो तपस अच्छा होगा। और तपस अच्छा होगा, तपो दिव्यम पुत्रिका यानी सत्वम शुद्धेत ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, धीरे धीरे आध्यात्मिक सुख का अनुभव होगा। साधका का साधना, साधका मतलब साधना, जितना हमारा साधना अच्छा होगा उतना हमारा भगवत प्राप्ति होगा। और इतना बड़ा स्टेप हमने लिया है, एक्चुअली बहुत बड़ा स्टेप लिया है। सब घर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के हम कृष्ण के चरण में आए। अब एंड में अगर कृष्ण नहीं मिले तो फिर जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मजाक हो जाएगा। तो इतना बड़ा स्टेप लिया है। और बहुत लोग हमारे स्टेप की वजह से दर्द में, हमारे माँ बाप, हम उनके पास नहीं है उनका सेवा करने के लिए, बहुत हम रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ चुके हैं, करेक्ट। लेकिन इतना कुछ सेक्रीफाइस करके, अपने लिए भी सेक्रीफाइस किया है, लोगों के लिए भी सेक्रीफाइस करा है। अगर हम सीरियस नहीं हुए तो फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, ये तो मजाक हो जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअली भागवत में लिखा है, त्यक्त्वा धर्माम शरणाम भुजम हरे भजन अपक्वति पते तत्व अभी यत्व का भद्रम अभूत अमुष्य किम कुवार तो अब तो भजताम सुधर्मता। त्यक्त्वा स्वधर्मा, हम लोगों ने अपना धर्म छोड़ दिया, सबका कुछ कुछ धर्म था। स्वधर्म मतलब जो मेटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब छोड़ दी। चरणाम भुजम हरे, कृष्ण के चरण में आ गए। भजन अपक्वति पतो तो अभी, क्योंकि हो सकता है कभी कि भजन अपक्वा मतलब राइप नहीं था, पते तत्व अभी गिर गए भाई। तो नारद मुनि बोलते हैं तब भी कुछ नुकसान नहीं है, चलो भाई भगवान की शरण में आए, सब कुछ अपना धर्म छोड़ के, नुकसान तो नहीं है, लेकिन ढंग से कर लो ना, नहीं तो पाप पीछे आता है। जैसे ऋण होते हैं ना, 5 तरह के ऋण होते हैं। पितृ ऋण, देव ऋण, देवर्षि भूताप्त निणाम पितृणाम। हर आदमी के 5 ऋण होते हैं। देवता को ऋण है, देव ऋषि संतों को ऋण है, देवर्षि भूता भूता और दूसरे लिविंग एंटिटीज को ऋण है, देवर्षि भूत आत्मा, देवर्षि भूतात्मा ऋणाम पितृणाम। हमारे पिताजी दादाजी, उनको माँ, उनके पिताजी को ऋण है। देवर्षि भूतात ऋणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मा या शरणम शरणम गतो मुकुंदम सर्वोत्तम। ये सब ऋण हमको चुकाने हैं, लेकिन अगर आप कृष्ण की शरण लेने के सारे ऋण चुक जाते हैं। लेकिन अगर आप कृष्ण की शरण नहीं लिए, ये ऋण नहीं चुकाने के कारण पाप आता है। तो नारद मुनि बोल रहे हैं ठीक है, अगले जन्म कीड़े भी बन जाओगे उस पाप के अनुसार, लेकिन भक्ति नहीं भूलोगे। वो तो ठीक है, लेकिन कीड़ा क्यों बनना है भाई, ढंग से कर लो, पाप तो आएगा पीछे, पाप तो आएगा पीछे। लेकिन अगर आप ध्यान से साधना कर रहे हो, ध्यान से भगवान की सेवा कर रहे हो, भगवान उसको माफ कर देंगे। एक डैम, नहीं ये मेरा सेवा में लगा है, मैं इसका ऋण मैं चुकाता हूँ, भगवान आपका ऋण चुका देंगे, वो सब एडजस्ट कर देंगे। जैसे परीक्षित महाराज जब बैठे थे गंगा के किनारे, यमुना किनारे, उस समय उसको भी गंगा बोला जाता था, तो उस समय क्या हुआ,
सुखदेव गोस्वामी आ गए। तो परीक्षित महाराज ने बोला, इतना बड़ा भाग्य कैसे हो गया मेरा। सोचो, हम सबको मरना है, मृत्यु के काल कोई बहुत बड़ा संत आ जाए, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। शुकमुनि आ गया, इतना बड़ा संत कि सब लोग खड़े हो गए उसको देख के, और बोला मैं आपको मदद करता हूँ। तो परीक्षित महाराज सोच रहे मेरे को इतना बड़ा भाग्य कैसे हो गया, है ना। तो उसमें परीक्षित महाराज बोलते हैं, ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, मैं तो क्षत्रिय भी नहीं हूँ। भक्त हमेशा हम्बल होता है। ये पांडवों की वजह से हुआ है, क्योंकि मेरे दादाजी सब कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो प्रभा जी व्याख्या में लिखते हैं कि भगवान भक्त का ही ख्याल नहीं करते, उसके रिश्तेदारों का भी ख्याल करते हैं। लिखते लिखा हुआ उधर। कभी कभी प्रभा जी बोलते हैं, ब्रह्मचारी लोग मेरे मूवमेंट में सब त्याग करके आ जाते हैं, कृष्ण जी उनका भी ख्याल करेंगे, उनके परिवार का भी ख्याल करेंगे, प्रोवाइडेड आप सिंसियरली सेवा करो। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं ध्यान से साधना करूं, कोशिश करूं अपनी तरफ से, ठीक है, हम तो शुद्ध भक्त नहीं है, कोशिश करूं कि कुछ कृष्ण की सेवा करूंगा। है बहुत अपवर्तितता बहुत है, लेकिन अपनी तरफ से प्रयत्न होना चाहिए, कुछ तो करूं। इतना कुछ त्याग हो गया है, चलो अब कुछ तो करते हैं। लेकिन इसका फिक्र नहीं करिए, अगर आप ध्यान से सेवा करेंगे, भगवान आपके घर का भी ध्यान रखेंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई फिक्र करने की जरूरत। देवाशिव ये प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लेके आए, फर्स्ट कैंटो में आप पढ़िए, अंत में जब शुकमुनि परीक्षित महाराज को मिलते हैं, तब परीक्षित महाराज बोलते हैं, बहुत मैं तो क्षत्रिय भी नहीं हूँ, क्षत्र बंधु हूँ, मेरे पास क्षत्रिय के भी कोई गुण नहीं है। एक्चुअली बहुत महान क्षत्रिय था वो, लेकिन अपनी ह्यूमिलिटी में बोल रहा था ऐसा। ये आए बिकॉज, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर आप ध्यान से सेवा करोगे, उनका आशीर्वाद है, आपका ख्याल भी देखा जाएगा, आपके सारे रिश्तेदारों, जो जो आपका ड्यूटी था कृष्ण पूरा कर देंगे, जो जो ड्यूटी आपका था कृष्ण पूरा कर देंगे। लेकिन अगर पाखंड हो गया तो फिर बचने नहीं वाले। लेकिन इसमें भी डर नहीं है, क्योंकि जो भी सेवा हाथ से हो जाती है कभी लॉस नहीं है। लॉस तो नहीं है कुछ भी, लेकिन ढंग से करने में बहुत फायदा रहेगा। ठीक है, पाप कर्म से कुछ होगा, अगले जन्म में कुछ पाप कर्म तंग करेगा आपको, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं भूलोगे। ठीक है, वो नहीं जाने वाला, जो भी सेवा हुआ है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो इतना बड़ा स्टेप ले लिया। प्रभु जी बोलते थे, आपने बहुत बड़ा स्टेप लिया। जो लोग बोल रहे हैं मेरे को वैकुंठ धाम जाना है, वो तो बहुत बड़ा स्टेप है। निष्किंचनस्य भगवान भुजोन्मुखस्य पारम परम जिगिमिषो भवसागरस्य। निष्किंचनस्य, आपने तो सब त्याग कर दिया, भगवत भोजोन्मुखस्य, भगवत भजन शुरू कर दिया, पारम परम जिगिमिषो भवसागरस्य। अरे बहुत दूर भवसागर को क्रॉस करके तुम जा रहे हो, बहुत दूर वैकुंठ धाम। संदर्शनम विषयाम, अरे तुम तो क्या कर रहे हो, तुम एक स्त्री को देख रहे हो जो इंद्रिय भोग के लिए उत्सुक है। ऐसा आदमी जो भी इन चीजों में इंटरेस्टेड है, दोनों खतरनाक है। हाँ, हंत हंत विषभक्षणाम असाधु, इससे अच्छा तो जहर पी लो। तो हम लोगों ने बहुत बड़ा, जैसे सोच कोई बोले ना मैंने आईएएस के लिए प्रिपरेशन करना, आजकल जो भी बेरोजगार हो क्या कर रहा है, आईएएस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड वो है। तो उसको बोलना चाहिए तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन दिन में 15 मिनट पढ़ते हो, मजाक कर रहे हो क्या, बोलेंगे नहीं। तो सिमिलरली जब हम लोग, कोई भी हमको पूछेगा आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, हम वैकुंठ धाम जाना चाहते हैं। कृष्ण, वैकुंठ भी नहीं, कृष्ण लोग जाना चाहते हैं। अरे भाई, तो जब के समय सोते क्यों, करेक्ट, साधना क्यों ढंग से नहीं करते, भागवत क्यों नहीं पढ़ते, दिल से सेवा क्यों नहीं करते। ठीक है, तो इमीडिएट कोई भी ये प्रश्न पूछेगा, करेक्ट, क्योंकि बहुत बड़ा डेस्टिनेशन हमने बनाया। श्री प्रभुपाद की, भागवत की।